Students, work from home online classes from St. Angel's Public School, Bagpat. Students, in the fifth part of the chapter Going Places, we read that Sophie tried to make her brother Geoff understand about her meeting with the Danny Casey. Today we are going to start its sixth part. Now, come to the lesson. On Saturday, they made their weekly pilgrimage. On Saturday, they make their weekly pilgrimage to watch United. Pilgrimage means here go for traveling, means यात्रा के लिए जाना. तो every Saturday, on Saturday, हर Saturday में वो उनकी एक सप्ताह की जो यात्रा जो थी वो होती थी वॉच यूनाइटेड, कि यूनाइटेड को जाके मतलब वो जो मैच है यूनाइटेड का वहाँ पर उन्होंने देखना है. सोफ़ी एंड हर ब्रदर एंड लिटिल डेरेक वेंट डाउन नियर द गोल. सोफ़ी और यंगर ब्रदर डेरेक और उसके फादर जो थे वो वहाँ गोल के पास बैठते थे. जियोफ एज ऑलवेज वेंट विद हिज मैट्स हायर अप. और जियोफ हमेशा अपने दोस्तों के मैट्स मीन्स फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वो पीछे बैठता था ऊपर. यूनाइटेड वॉन 2-0 एंड कैसे ड्रो द सेकेंड गोल. यूनाइटेड ने 2 गोल से इस मैच को जीत लिया और सामने वाली जो टीम थी उसका एक भी नहीं, नील, इसका मतलब कुछ भी एक भी गोल उनका नहीं होना. और जो सेकंड गोल था वो किसने किया, कैसे ने. अ ब्लेंड ऑफ इनोसेंस एंड इरिश जीनियस. अ ब्लेंड मीन्स मिक्सचर ऑफ इनोसेंस मीन्स बहुत ही इनोसेंट दिखने में, बिहेवियर में अपने, और एंड इरिश जीनियस अपने आप में कैपेबल पर्सन. गोइंग राउंड द 2 बिग डिफेंडर्स ऑन द एज ऑफ द पेनल्टी एरिया. मीन्स वो घूमता हुआ पेनल्टी एरिया की तरफ जो डिफेंडर्स थे किनारे, पेनल्टी एरिया के किनारे की साइड से निकलते हुए उनको बीट करते हुए. विद हर फादर स्क्रीमिंग फॉर हिम टू पास. और तभी उसके फादर स्क्रीमिंग मीन्स शाउटिंग, चिल्लाना. तो एकदम से चिल्लाते हैं किसके लिए, फॉर हिम टू पास, कि वो पास करें. एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर फ्रॉम अ डजन यार्ड्स. और बीटिंग मीन्स डिसीविंग, एक तरीके से उसको धोखा देते हुए गोलकीपर को डजन यार्ड की दूरी से. एंड बीटिंग द हेजिटेंट गोलकीपर. हेजिटेंट मीन्स अ पर्सन हु हेजिटेट्स, थोड़ा सा संकोच में जो थोड़ा सा हिचकिचा रहा हो, ऐसे गोलकीपर को उसने बीच में ही डिसीव करते हुए, धोखा देते हुए क्या किया, डजन यार्ड से वो सेकंड गोल किया. सोफी ग्लोड विद प्राइड. और सोफी ग्लोड विद प्राइड मीन्स अ हाई स्पिरिट, एकदम से वो उसके लिए उसको प्राउड फील कर जाती है. आफ्टरवर्ड्स जियोफ वॉज स्टैटिक मीन्स हैप्पी, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुश फील करना. नाउ आई विश ही वॉज एन इंग्लिशमैन, समवन सेड ऑन द बस. और किसी ने बस में जाते हुए अपनी डिज़ायर, अपनी विश बताते हुए कहा कि काश वो क्या होता, इंग्लिशमैन होता. स्टूडेंट्स, मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पैरा. pilgrimage means traveling, or the blend, one word is here, the blend, mixture, screaming, shouting, beating means deceiving. And genius means great talent, जिसके अंदर talent. hesitant, one, a person who hesitates. And these are the difficult word here. Ireland will win the World Cup. And said कि आयरलैंड जो है विन करेगा वर्ल्ड कप. लिटिल डेरेक टोल्ड हिज मदर व्हेन सोफी ब्रॉट हिम होम. जैसे ही सोफी उसको घर ले आई अपने ब्रदर को, तभी आके उसने मदर को बताया कि आयरलैंड वर्ल्ड कप जीत जाएगा. हर फादर वॉज गॉन टू द पब टू सेलिब्रेट. और उनके फादर कहाँ चले गए थे, पब. व्हाट इज पब, अ प्लेस वन कैन टेक ड्रिंक, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई ड्रिंक लेने के लिए जाता है. व्हाट इज दिस यू हैव बीन टेलिंग, जेसी सेड
नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक जेंसी ने सोफ़ी से कहा कि ये क्या है जो तुमने बताया। वॉट अबाउट, शी सेड कि किसके बारे में। योर जियोफ टोल्ड आर फ्रैंक यू मेट डैनी कैसे। देन जेंसी टोल्ड हर कि तुम्हारे जियोफ ने हमारे फ्रैंक को, हु इज़ फ्रैंक हियर, फ्रैंक इज़ द ब्रदर ऑफ जेंसी। तो कहती कि फ्रैंक ने जियोफ ने फ्रैंक को बताया कि तुम डैनी कैसे से मिली थी। दिस वॉजेंट एन inquisition, just Jancy being noisy, but Sophie was startled. This wasn't inquisition means search, कि ये कोई सर्च नहीं है। नॉजी मीन्स इंक्विजिटिव, खोज करने जैसा, मतलब बात को सर्च करके निकालना तह तक। तो जेंसी की आदत है कि एक के बाद एक सवाल करके वो बातों की तह तक जाने की कोशिश करती है, लेकिन इस बात से ओवरऑल सोफ़ी जो है वो चौंक जाती है। स्टार्टल्ड मीन्स सरप्राइज रह जाना, तो वो सरप्राइज रह जाती है। ओह दैट, देन शी सेड कि अच्छा ये। मार्क द डिफिकल्ट वर्ड हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल pub is a place one can take drink, and the next one Ozzy, and the inquisition means search, and Ozzy means inquisitive, खोज करना, and startle means surprised. Jancy frowned, sensing she was covering. Jancy फ्रॉन्ड मीन्स स्टेयर्ड, एकदम से थोड़ा घूर कर वो देखती है सोफ़ी की तरफ, और ये रियलाइज़ करती है। सेंसिंग मीन्स रियलाइजिंग कि वो कुछ कवरिंग मीन्स कि कुछ हाइडिंग, छुपा रही है, वो कुछ ऐसा है। येस दैट, कहती हाँ वही। वेल येस आई डिड, देन सोफ़ी एडमिटेड कि हाँ मैं मिली थी। यू नेवर डिड, जेंसी एक्सक्लेम्ड, कहती नहीं तुम ये नहीं कर सकती हो, मतलब तुम नहीं मिल सकती हो। सोफ़ी ग्लेयर्ड एट द ग्राउंड, और सोफ़ी सीधा किधर देखने लग जाती है, ग्राउंड की तरफ, नीचे की तरफ वो देखने लगती है। डैम दैट जियोफ, दिस वॉज जियोफ थिंग नॉट अ जेंसी थिंग, एंड शी वॉज थिंकिंग कि डैम मीन्स कार्स, बेकार है, ये क्या किया जियोफ ने, ये तो जियोफ को बताने की जैसी बात थी, ये जेंसी को बताने जैसी बात नहीं थी। इट वॉज मीन्ड टू बी समथिंग स्पेशल जस्ट बिटवीन दैम, कहती इस बात का मतलब था कि कुछ ऐसा सीक्रेट जो बस हमारे बीच में हो, मीन्स सोफ़ी और जियोफ के बीच में हो। समथिंग सीक्रेट, बिल्कुल कुछ मिस्ट्री सा, कुछ रहस्य था। इट वॉजंट अ जेंसी काइंड ऑफ थिंग एट ऑल, ये जेंसी को बताने जैसी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। टेल गॉकी जेंसी, गॉकी मीन्स हियर स्टूपिड, बेवकूफ। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट। Frowned means staring, sensing, realizing, covering means hiding, glared. Then come to the word gawky. It means stupid. Now, तो she said कि ये जेंसी को बताने जैसी बात नहीं थी, ये तो कुछ सीक्रेट था उसके और मेरे बीच में, उसने क्यों बता दिया। Now, something like that, and the whole neighborhood would गेट टू नो इट, मीन्स अगर जेंसी को तो जरा सी कोई एक बात बता दो, उसके बाद पूरी नेबरहुड में, वहाँ आसपास में सब जगह वो बात इजीली पता लग जाएगी। डैम दैट जियोफ वॉज नथिंग सैक्रेड, की मतलब ये जियोफ ने क्या किया। सैक्रेड मीन्स फेयर, स्केर्ड मीन्स ये उसने क्या किया, कुछ भी ऐसा जो है हमारे बीच में उसने नहीं रखा। इट इज़ अ सीक्रेट मीन टू बी, मतलब ये सीक्रेट था, इसका मतलब ये था। आई विल कीप अ सीक्रेट, दैन शी सेड इट इज़ अ सीक्रेट मीन टू बी, मतलब शी सेड टू जेंसी कि ये सीक्रेट था, मतलब हमारे बीच में। आई विल कीप अ सीक्रेट सॉफ, यू नो दैट, कहती कि ठीक है सॉफ, मैं भी इसको सीक्रेट ही रखूँगी, ये तुम जानते भी हो। आई वॉजंट गोइंग टू टेल एनी वन, मैं ये किसी को भी नहीं बताने जा रही हूँ। देयर विल बी अ राइट ओल्ड रॉ इफ़ माई डैड गेट्स टू हियर अबाउट इट, देन शी सेड कि मतलब वही जैसे पहले हुआ था, रॉ मीन्स क्वाल, लड़ाई झगड़ा। देन शी सेड कि जैसे पहले हुई थी लड़ाइयाँ, तो इस तरीके से ही ज़बरदस्ती की कोई मतलब डिफ़िकल्टी आ जाएगी, कोई परेशानी हो सकती है जैसे कि पहले हुई थी। ये तुम जानती हो मेरी फादर के बारे में कि इफ़ माई फादर गेट्स टू हियर अबाउट इट, कि मतलब अगर उनको ये बात पता चलेगी। जेंसी ब्लिंक्ड,
तो तभी जेंसी ब्लिंक्ड मीन्स विंग्ड रैपिडली, अपनी आंखों को तेज से झपकना, तो अपनी आंखों को ब्लिंक करते हुए। अ रॉ की मीन्स क्वार्ल, कोई झगड़ा। आई वुड हैव थॉट ही वुड बी शब्ड एज एनीथिंग। देन शी सेड कि मुझे तो लगा था शब्ड मीन्स डिलाइटेड, कि वो तो इस तरीके की बात सुन के खुश होंगे। शी रियलाइज्ड देन दैट जेंसी डिडंट नो अबाउट द डेट बिट। देन शी थोड़ी सी देर में ही उससे बात करने के बाद सोफ़ी ने रियलाइज़ किया कि अभी जेंसी को बस इतना ही पता है कि मैं डैनी कैसे से मिली हूँ, लेकिन उसकी डेट है आगे फर्दर उसके साथ, इसके बारे में उसे नहीं पता है। जियोफ हैडंट टोल्ड अबाउट दैट, इसका मतलब जियोफ ने डेट, जो नेक्स्ट डेट है उसकी, उसके बारे में नहीं बताया। शी ब्रीथ मोर ईजिली, और अब उसने थोड़ा सा चैन की सांस ली। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट। Scared, then blinked, now. So Geoff hadn't let her down after all, इसका मतलब जियोफ ने मुझे नीचा नहीं दिखाया। He believed in after all, in her after all, आखिरकार वो मेरी बात में यकीन करता है। आफ्टर ऑल समथिंग माइट बी सैक्रेड मीन्स अभी भी कुछ हमारे बीच में है जो प्योर है, जिस पर वो बिलीव करता है। इट वॉज जस्ट अ लिटिल थिंग रियली, आई आस्क्ड हिम फॉर एन ऑटोग्राफ। देन शी सेड कि एक बहुत छोटी सी बात थी वैसे, कि मैंने उससे बोला ऑटोग्राफ के लिए, बट वी हैडंट एनी पेपर और पेन, सो इट वॉज नो गुड। लेकिन हम दोनों में से किसी के पास भी पेपर और पेन नहीं था, तो ये अच्छा नहीं हुआ। हाउ मच हैड जियोफ सेड, शी वॉन्टेड टू नो कि कितना जियोफ ने इसको बताया होगा। जीसस, आई विश आई वुड हैव बीन देयर। देन जेंसी सेड कि काश मैं भी वहाँ पर होती। ऑफ कोर्स माई डैड डिडंट वॉन्ट टू बिलीव इट। देन शी सेड कि हाँ, मेरे फादर इस बात में यकीन करना नहीं चाहते। यू नो वॉट अ मिजरी ही इज़। देन शी सेड कि तुम्हें तो पता है ना कि कितनी परेशानी, मिजरी मीन्स ट्रबल, कितनी परेशानी है उन्हें। बट द लास्ट थिंग आई नीड इज क्यूज ऑफ पीपल अराउंड आवर हाउस आस्किंग हिम। बट द लास्ट थिंग आई नीड, कि मतलब आखिरी बात जो कि मैं सोचती हूँ, इज क्यूज मीन्स लाइन्स, और पीपल मतलब लोगों की लाइन लगी हुई हो राउंड आवर हाउस, हमारे घर के बाहर, आस्किंग हिम, और उसे पूछे व्हाट इज ऑल दिस अबाउट डैनी कैसे, कि मतलब ये डैनी कैसे के बारे में सब कुछ क्या है। ही वुड मर्डर मी, अगर ऐसा हुआ तो वो क्या करेंगे, वो मुझे मार देंगे। एंड यू नो हाउ माई मम गेट्स व्हेन देयर इज़ अ रॉ, और तुम तो जानती हो कि जब इस तरीके की लड़ाई होती है तो मेरी मदर की क्या कंडीशन हो जाती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लाइन दिस इज Chancy said, hushed, you can trust me, Soph, you know that. Then she tried to make him believe. Chancy कहती है कि तुम मुझ पे यकीन कर सकती हो सॉफ, कि मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगी। स्टूडेंट्स मार्क द डिफिकल्ट वर्ड ऑफ दिस पार्ट। मीन्स हियर कि ट्रबल, एंड हस्ड मीन्स कीप साइलेंट। Now mark the chapter here. We will start its next part in the next class. Thank you. Have a nice